एक समय की बात है। एक बड़े और व्यस्त शहर के कोने में एक छोटा सा गांव था, जिसे लोग हरियाली नगर कहते थे। इस गांव में बहुत कम लोग रहते थे और वो भी अधिकतर बूढ़े हो चले थे। गांव की मिट्टी अब भी उपजाऊ थी, लेकिन शहर की चकाचौंध में लोग खेती छोड़कर नौकरी की ओर भाग चुके थे। इसी गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उम्र के चलते अब उनकी कमर झुक गई थी, आंखों पर मोटे चश्मे चढ़ गए थे और हाथ पांव थक चुके थे। लेकिन उनके पास था एक ऐसा साथी जो किसी भी इंसान से कम नहीं था। उनका होशियार बैल नंदू। नंदू कोई आम बैल नहीं था। वह समझदार, मेहनती और बेहद वफादार था। रामू काका उसे प्यार से छोटा साथी बुलाते थे और नंदू उनकी हर बात आंखों से समझ जाता था। हर सुबह गांव के बाकी बूढ़े लोग जब सुस्ताते, रामू काका और नंदू खेतों की ओर निकल पड़ते। हल चलाना हो, पानी खींचना हो या बाजार से राशन लाना हो, नंदू सब कर लेता। इतना ही नहीं, रामू काका अब अक्सर भूल जाते कि क्या करना था, लेकिन नंदू उन्हें उनके काम याद भी दिलाता। एक बार की बात है, गांव में एक तेज तूफान आया। खेतों की मेड़ टूट गई, पानी का बहाव तेज हो गया और कई पेड़ गिर गए। सबको लगा अब खेती का नुकसान हो गया, लेकिन नंदू ने जैसे जिम्मेदारी अपने सिर ले ली। वो खुद खेत के किनारों पर जाकर मिट्टी से मेड़ बनाने लगा। रामू काका जब पहुंचे तो देखा नंदू अपने सींगों से मिट्टी जमा कर रहा है और बाकी बैल वहां खड़े केवल देख रहे हैं। गांव वालों को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने पहली बार देखा कि जानवर इतना समझदार हो सकता है। सबने मिलकर नंदू की मदद की और कुछ ही दिनों में खेत पहले से बेहतर हो गया। उस दिन के बाद नंदू गांव का हीरो बन गया। बच्चे उसे गुड़ खिलाने आने लगे, बूढ़े उसकी पीठ थपथ पाते और रामू काका हर किसी से कहते, बैल हो तो ऐसा जो ना सिर्फ काम करे बल्कि साथ भी निभाए। कुछ महीने बाद शहर से एक रिपोर्टर गांव में आया। उसने नंदू की कहानी सुनी और अखबार में छापा। शहर की रफ्तार से दूर एक गांव में रहता है एक ऐसा बैल जो इंसानों को भी पीछे छोड़ दे। रामू काका को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। वो बस शाम को नंदू के पास बैठते, उसका सिर सहलाते और कहते, चल छोटा साथी, कल फिर नया दिन है। नंदू अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखता और जैसे मुस्कुरा देता। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि समझदारी, मेहनत और वफादारी किसी का भी जीवन संवार सकती है।